नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सुबह के 7 बजे हैं। वक्त हो गया है 7 की बड़ी बात का। देश और दुनिया में क्या है खास, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर बड़ी खबर का पूरा अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। इसके साथ ही बताएंगे कि क्या नए सियासी समीकरण बन रहे हैं और कहां पर हुई है हिंसक झड़प। पूरा अपडेट देंगे। शुरुआत करते हैं सुर्खियों से। आज ओडिशा में जेपी नड्डा करेंगे विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। वरिष्ठ नेताओं के साथ करेंगे बैठक। दिल्ली में आज होगा सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य का आयोजन। मध्य प्रदेश के सीएम और सभी कैबिनेट मंत्री होंगे शामिल। दमोह पुलिस आरोपी डॉक्टर के घर प्रयागराज पहुंची। फर्जी सर्टिफिकेट बनाने का सामान, स्टांप, सील और दूसरे दस्तावेज बरामद। ग्वालियर में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में फायरिंग। 2 लोग घायल, 5 लोगों पर फायरिंग का आरोप। रीवा में जीआरपी थाना प्रभारी ने 2 ऑटो चालक को पीटा। दोनों पर यात्रियों को परेशान करने का आरोप। मारपीट का वीडियो वायरल। और हेडलाइंस के बाद आइए देखते हैं 7 बजे की दूसरी बड़ी खबरें क्या है। जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ में 3 आतंकी ढेर किए गए हैं। सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। इधर पहले दिन आतंकी तहव्वुर राणा को प्रत्यर्पण के बाद उससे 3 घंटे पूछताछ हुई है एनआईए हेडक्वार्टर में। इधर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में 12 घंटे बाद हालात काबू में आए हैं। बीएसएफ तैनात कर दी गई है। इंटरनेट बंद है। इधर दक्षिण फ्लोरिडा में प्लेन क्रैश हुआ है। 3 लोगों की मौत हुई है और 1 घायल बताया जा रहा है। बीजेपी के गांव चलो अभियान का आज आखिरी दिन है। इधर आगरा में करनी सेना की जनसभा आज है। भारी पुलिस बल की तैनाती यहां पर कर दी गई है। राणा सांगा की जयंती बनाई जाएगी। इधर आईपीएल में आज डबल हेडर एक दिन में यानी कि 2 मैच खेले जाएंगे। और बिग ब्रेकिंग जम्मू कश्मीर से बता दें, सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। किश्तवाड़ मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर किए गए हैं। जैश का कमांडर सैफुल्ला भी मारा गया है। मुठभेड़ में 1 जवान घायल है। इलाके में सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा है। तो सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। 3 आतंकियों को ढेर किया गया है। 9 अप्रैल से यहां पर सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा था और आतंकियों में एक टॉप कमांडर भी शामिल है। जैश का कमांडर सैफुल्ला मारा गया है। बीते दिनों पाकिस्तान की तरफ से ना सिर्फ सीज फायर का उल्लंघन हुआ, क्योंकि लगातार और ना सिर्फ बल्कि कुछ जो आतंकी हैं वो भी घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं। इलाके में अभी भी सर्चिंग अभियान जारी है। महाराष्ट्र में एल्यूमिनियम फॉइल बनाने वाली कंपनी में भीषण आग लग गई है। हादसे में 6 लोग घायल हुए हैं। इनमें से 2 की हालत गंभीर है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नागपुर जिले के उमरेड की घटना है। तो बड़ी खबर आपको महाराष्ट्र से बता रहे हैं। महाराष्ट्र में एल्यूमिनियम फॉइल बनाने वाली कंपनी में भीषण आग लग गई। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। कल भी हमने आपको तस्वीर दिखाई थी। महाराष्ट्र के संभाजी नगर के एक होटल में भीषण आग लगी थी और आज ताजा मामला एल्यूमिनियम कंपनी में सामने आया है। बताया जा रहा है कि 6 लोग घायल हैं और इन घायलों में से 2 की हालत गंभीर है। नागपुर जिले के उमरेड की यह घटना है। रीवा से बिग ब्रेकिंग आपको बता दें, 2 ऑटो चालक की पिटाई का मामला सामने आया है। जीआरपी थाना प्रभारी ने पिटाई की। ऑटो चालक पर आरोप लगाया है कि वो यात्रियों को परेशान कर रहे थे। मारपीट का वीडियो भी वायरल हो रहा है। रीवा रेलवे स्टेशन की घटना है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। 2 ऑटो चालकों की पिटाई का मामला सामने आया है और देखिए आप किस तरह से जीआरपी थाना प्रभारी ने इनके साथ मारपीट की है। ये भी आरोप लगाए गए हैं इन ऑटो चालकों के ऊपर कि यात्रियों को परेशान कर रहे थे। और अमूमन हम स्टेशन पर देखते हैं कि किस तरह से ऑटो चालक यात्रियों को अपने साथ ले जाने के लिए धक्का मुक्की करते हैं। कई बार आपस में ही भिड़ जाते हैं और इस बार थाना प्रभारी ने इनकी पिटाई की है और ये वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। और अब रुक करते हैं पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हंगामा हुआ है। एआईएमपीएलबी के वक्फ बचाओ अभियान के दौरान जोरदार हंगामा हो गया। प्रदर्शन के दौरान 3 लोगों की मौत की खबर है। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। बीएसएफ के जवानों ने मोर्चा संभाला हुआ है। इलाके में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। 10 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। 12 घंटे बाद हालातों पर काबू पाया गया। तो 87 दिनों तक एआईएमपीएलबी ने ये पूरे देश भर में ऐलान किया है कि 7 जुलाई तक वो वक्फ कानून के विरोध में वक्फ बचाओ अभियान
शुरू करेंगे और उन्होंने यही कहा था कि शांतिपूर्ण तरीके से ये पूरा अभियान चलाया जाएगा, इसका विरोध किया जाएगा। लेकिन पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हालात बेकाबू हो गए। यहां पर प्रदर्शनकारियों ने कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया, तोड़फोड़ भी हुई है और 3 लोगों की मौत की खबर है। 12 घंटे बाद हालात काबू में हैं। इलाके में बीएसएफ के जवानों की तैनाती की गई है। लंबे समय से अटके पश्चिमी आउटर रिंग रोड परियोजना को लेकर एक बड़ी बाधा अब दूर हो गई है। जमीन अधिग्रहण को लेकर असहमति जता रहे किसान अब सर्वे के लिए तैयार हो गए हैं। नई गाइडलाइन में दुगना मुआवजा दिए जाने पर किसान और प्रशासन के बीच सहमति बन गई है। सहमति बनने के बाद अब जल्द ही 2 टीम सर्वे का काम शुरू करेंगी। बारिश के पहले निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। करीब 8 महीने पहले इस परियोजना का टेंडर किया गया था, लेकिन भूमि अधिग्रहण में किसानों की असहमति के कारण काम आगे बढ़ नहीं पा रहा था। किसानों की मांग थी कि उन्हें उचित दर पर मुआवजा दिया जाए और अब आप देखिए मुआवजा दुगना कर दिया गया है तो किसान मान गए हैं। नया रिंग रोड बनाना चाहिए और केंद्र सरकार ने इसकी मंजूरी भी दी है, राशि भी स्वीकृत की है। किसानों की ये मांगे और जायज भी है कि वहाँ की गाइडलाइन कम है और जो बाजार मूल्य है वो ज़्यादा है, तो उनका मानना है कि मुआवजा जो हो वो बढ़ी हुई गाइडलाइन के हिसाब से होना चाहिए। सरकार पे विचार भी कर रही है। मुझे लगता है सम्मानजनक हल निकलेगा। मध्य प्रदेश में लोक निर्माण विभाग की ओर से सड़क और सेतु सुधार कार्य के लिए संशोधित दर अनुसूची का विमोचन कर दिया गया है, जिसके माध्यम से विभाग की ओर से सड़क का निर्माण और सुधार कार्य में लगने वाली सामग्री के रेट और शर्तों की जानकारी मिल सकेगी। राजधानी भोपाल स्थित लोक निर्माण विभाग के निर्माण भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे विभाग के मंत्री राकेश सिंह ने शेड्यूल ऑफ रेट का विमोचन किया। नए एसओआर की हमने लॉन्चिंग की है और उसका विमोचन किया है। इलेक्ट्रिकल के तो आमतौर पर शामिल होते नहीं है, लेकिन 270 आइटम हमने उसके भी लिए हैं। प्लास्टिक वेस्ट, इसको सड़क निर्माण में उपयोग किया जा सके, ये आजकल नई तकनीक है। ऐसे बहुत सारी शर्तें भी अब जोड़ी हैं और उसके माध्यम से हम उम्मीद कर रहे हैं कि अब जो कार्य की गुणवत्ता है मध्य प्रदेश में वो बेहतर होगी। मोहला मानपुर के गुड़ारास गांव में 5 सालों से एक कार्यकर्ता के घर आंगनबाड़ी संचालित हो रही है। आंगनबाड़ी केंद्र के जर्जर हालत होने के कारण कार्यकर्ता के घर ही आंगनबाड़ी चल रही है। यहां बच्चों के लिए ना बैठने के इंतजाम है और ना ही दूसरी सुविधाएं। आलम यह है कि उगलती गर्मी में बच्चे गर्म हवाओं के थपेड़े के बीच पढ़ाई करने के लिए मजबूर हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और ग्रामीणों का कहना है कि कई बार इसकी शिकायत की गई है, लेकिन अब तक कोई सार्थक पहल नहीं की गई। जर्जर हो गया आंगनबाड़ी, इसलिए झोपड़ी में पढ़ा रहा है। कितने साल से पढ़ा तक, वो तो देख रहा है सब जनता लोग। इसको तो भी आवेदन करना चाहिए, देना चाहिए, तब तो आंगनबाड़ी बनेगा ना। आंगनबाड़ी जर्जर हो जाने के कारण 5 साल से मेरे घर में पढ़ा रहे हैं। प्रशासन से बहुत मांग भी किए लेकिन सुनाई नहीं किए। लेकिन अभी पता चल रहा है कि नया स्वीकृति हो गया है। पता नहीं कब बनेगा कब नहीं, तब तक को मेरे को परेशानी झेलना ही पड़ेगा। आवेदन तो कई बार दे चुके हैं। अधिकारी भी बोल रही है कि स्वीकृत हो गया है, लिस्ट में नाम आया है, ऐसे करके बता रहे हैं। पर कब बनेगा और कब नहीं बनेगा, किसके यहाँ जगह मांगने में भी नहीं देते। तो यही मैं अपने घर में पढ़ा रही हूँ। अधिकांश जो भवन विहीन आंगनबाड़ी केंद्र थे या जर्जर जो आंगनबाड़ी केंद्र थे, उस जगह पर नए आंगनबाड़ी केंद्रों की स्वीकृति की जा चुकी है। जो वर्क एजेंसी है उसको निर्देशित किया गया है कि तत्काल जो है आंगनबाड़ी के जो काम स्वीकृत हुए हैं उसको कराने के लिए निर्देशित किया गया। खबर अंबिकापुर से, जहां इन दिनों अनोखी बीमारी जीबीएस के मामले सामने आए हैं। इस बीमारी की चपेट में आने वाले लोग पैरालिसिस के शिकार हो रहे हैं। इस गंभीर बीमारी का इलाज सिर्फ एम्स में ही हो पा रहा है। इस बीमारी का नाम जीबीएस यानी कि गिलियन बेरे सिंड्रोम है। इस बीमारी में प्रतिरक्षा प्रणाली मरीज का दुश्मन बन जाती है। महामारी नियंत्रण कार्यक्रम के नोडल अधिकारी डॉक्टर शैलेंद्र गुप्ता ने बताया कि जीबीएस कोई नई बीमारी नहीं है, लेकिन भारत में इसके मरीज नहीं मिलते। कुछ दिन पहले कोरिया जिले में 5 से ज्यादा मरीज मिले थे। सरगुजा जिले में भी 2 संदिग्ध मरीज मिले हैं, जिन्हें इलाज के लिए एम्स भेजा गया है। इस बीमारी का इलाज इम्यूनोग्लोबिन है, जो काफी महंगा है और शुरुआत में पैर में जलन, खुजलाहट होती है और धीरे धीरे मरीज को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है।
नई बीमारी जिसको गुलेन-बारे सिंड्रोम, बीमारी नई तो नहीं है, पुरानी बीमारी है, परंतु इस बीमारी के मरीज अपने एरिया में नहीं मिलते थे। अभी कुछ दिनों पहले कोरिया बैकुंठपुर में के जिले में करीबन 5 से कहीं ज़्यादा जो है मरीज इसके मिले। जो सिम्टम जो आता है मरीज को, उसमें खुजलाहट रहती है, पैर में जलन रहता है और धीरे धीरे चलने फिरने में दिक्कत शुरू हो जाती है। और आज हनुमान जयंती है और हनुमान जयंती का त्योहार पूरे देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। हनुमान जी के मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। भक्त सुबह से ही हनुमान जी की आराधना में लीन है। तो आज पवन तनय संकट हरण हनुमान जी की आज जयंती मनाई जा रही है। हनुमान जी के मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। सुबह से ही भक्त बड़ी संख्या में मंदिर पहुंच रहे हैं हनुमान जी के दर्शन करने के लिए। IBC 24 पर आप भी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के जितने भी प्रसिद्ध हनुमान मंदिर हैं उनके लाइव दर्शन आप कर सकते हैं। और चलिए सीधे रुक कर लेते हैं रायपुर का और भोपाल का। हमारे साथ 2 संवाददाता जुड़ चुके हैं, विवेक पटैया भोपाल से और रायपुर से तहसीन जैदी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। सबसे पहले रुक करते हैं तहसीन आपका। तहसीन, दर्शन कराइए, किस हनुमान मंदिर में आप मौजूद हैं और आज हनुमान जन्मोत्सव को लेकर किस तरह से तैयारियां की जा रही हैं, भक्तों में कितना उत्साह? तहसीन, देखिए 108 नामों से जाने जाने वाले अंजनी सूत पवन पुत्र हनुमान जी के जन्म उत्सव के अवसर पर IBC 24 के सभी जो दर्शक हैं उनके साथ साथ आपको भी बहुत बहुत बधाई। और अगर आज बात करें राजधानी रायपुर में तो काफी व्यस्त कार्यक्रम आज होना है, क्योंकि अगर बात करें तो हनुमान जी का जन्मोत्सव है। 1 हफ्ते से तैयारियां चल रही थी और मैं इस समय खड़ा हूं मनोकामना हनुमान मंदिर जो मंडी गेट पे है, वहां पे आप देख सकते हैं भव्य रूप से यहाँ पे सजाया गया है। सुबह से स्नान कराया गया है, अभिषेक किया गया है और उससे अभी जो है यहाँ पे अभिषेक किया जा रहा है। उसके बाद महाभंडारा है। हमारे साथ मंदिर के जो पुजारी जी, हम उनसे बात करते हैं। आज अंजनी सूत पवन पुत्र महाबली हनुमान जी का जो जन्मोत्सव है उसको लेके अगर आज दिन भर की अगर बात करें तो किस किस तरीके का आयोजन है? सुबह 5 बजे से अभिषेक चालू है। सुबह 5 बजे से अभिषेक चालू है। उसके बाद श्रृंगार होगा, फिर आरती होगा, फिर 10:30 बजे हवन है। हवन के पश्चात 10 से 15 हजार पब्लिक के लिए भंडारा का भोजन का व्यवस्था है। उसके बाद 12 बजे हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाएंगे। फिर शाम के 1.25 लाख बाती से महाआरती का कार्यक्रम भी, उसके बाद सुंदरकांड का पाठ सब। आज के दिन का अगर महत्व की अगर बात करें और पूजा की अगर बात करें, किस तरीके का महत्व है और किस तरीके का पूजन होना चाहिए? आज हनुमान जी का जन्मोत्सव तो उसका तो हर जगह महत्व रहता है, हर जगह होता है, हर जगह अच्छे से धूमधाम से मनाया जाता है। अभिषेक होता है, भंडारा होता है, बहुत जगह शोभा यात्रा निकलता है, मतलब अलग ही टाइप का माहौल रहता है इस दिन पूरे रायपुर में, हर जगह पूरे देश में। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से तैयारियां हैं। एक बार हम आपको यहाँ दिखाना चाहेंगे एक बार मंदिर का नजारा। अभी जो है अभिषेक चल रहा है और उससे पहले स्नान कराया गया। सुबह 5 बजे से जो है यहाँ कार्यक्रम शुरू हुए। अगर बात करें मनोकामना हनुमान मंदिर जो मंडी गेट पे है, इसके अलावा सालासर धाम में भी मुख्य कार्यक्रम होना है। आज दिन भर जितने भी जो हनुमान मंदिर हैं वहां पे आज काफी भीड़ रहने वाली है और इस दौरान काफी सुरक्षा व्यवस्था की भी यहाँ पे लगाई गई है। बिल्कुल तहसीन, और ये नजारा ही दिखा रहा है कि भक्त कितने उत्साहित हैं और जिस तरह की तैयारियां की गई है, दुल्हन की तरह पूरा रायपुर भी आज सजा हुआ है। पूरे देश में इसी तरह हनुमान जन्मोत्सव की धूम देखी जा रही है। अब रुक कर लेते राजधानी भोपाल का भी। विवेक, बताइए आप किस हनुमान मंदिर में मौजूद हैं और किस तरह की तैयारियां यहाँ पर की गई हैं आज हनुमान जन्मोत्सव को और भी खास बनाने के लिए? देखिए, भगवान हनुमान जो है सबके प्रिय और सबसे ज़्यादा जो है लोगों के दिलों में राज करने वाले देवता है। और आज
हम MP नगर में जो हनुमान मंदिर है वहाँ पर आपको दर्शन कराएंगे। और सुबह से यहाँ पर भक्त जो है लगातार मंदिर पहुँच रहे हैं भगवान के आशीर्वाद के लिए। MP नगर जो है मध्य प्रदेश का भोपाल का बिजनेस कॉम्प्लेक्स, और यहाँ पर जो है हनुमान मंदिर में सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पर जो स्टूडेंट हैं वो आते हैं, यहाँ के जो बिजनेसमैन हैं वो आते हैं। और सुबह से ही लगातार जो है यहाँ पर मंदिर में भक्तों की भीड़ है। दोपहर में यहाँ पर भंडारा भी है। और आप देख सकते हैं सुंदरकांड का पाठ भी यहाँ पर हो रहा है मंदिर में। सुंदरकांड के पाठ के साथ जो है हनुमान जयंती यहाँ पर मनाई जा रही है। और अकेले इसी मंदिर में नहीं, भोपाल में जितने भी हनुमान मंदिर है अलग अलग बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं और शोभा यात्राएँ भी निकाली जाएगी। आज शाम को 5 बजे भोपाल में भव्य शोभा यात्रा जो पुराने भोपाल में निकाली जाती है परंपरागत रूप से, वो भी निकाली जाएगी, जिसमें तमाम जो है परंपरागत रूप से जो है अश्व भी होंगे, बाइक भी होंगी, और इसके अलावा जो अन्य जो उसमें शोभा यात्रा में झांकियाँ होती वो भी होगी। और आप देख सकते हैं कि भगवान को भोग भी लग रहा है, पूजा पाठ भी हो रही है। और हनुमान जयंती पर जो उत्साह है वो अलग एक तरह से होता है और भक्तों के अंदर। पंडित जी, क्या लग रहा है इस बार हनुमान जयंती पे क्या कुछ मिलने वाला है भगवान बप्पा से? हाँ, बहुत भगवान की कृपा होने वाली है इस वर्ष। बहुत अच्छे योग हैं हनुमान जयंती पे। क्या योग है बताइए थोड़ा। सभी को सुख समृद्धि मिलेगी, सब जो परेशान है उनकी भी मनोकामना पूरी होगी। हाँ जी। और बताइए भैया, आप हमेशा आते हैं इस मंदिर में? जी। आज उत्साह कितना है हनुमान जयंती को देखकर? बहुत। और एग्जाम भी तो जल्दी जाना पड़े, नहीं तो रुकता मैं। जी विवेक, आप देख सकते हैं कि ये स्टूडेंट हैं जो यहाँ पर रहते हैं MP नगर में हॉस्टल में, वो भी यहाँ पर भक्तों के जो है भक्त बनकर भगवान के दर्शन करने और रोज नियमित रूप से आते हैं। आप कहाँ से आए हैं? गंजबासौदा विदिशा जिला। विदिशा से मंदिर में आज हनुमान जी की जयंती के लिए आए हैं। बहुत अति प्रसन्नता हो रही है हनुमान जयंती के नए प्रकट सुन रहे हैं। बहुत अति प्रसन्नता हो रही है पूरे देश के लिए। हाँ, बहुत अति प्रसन्नता है, चिंता का विषय है। और आप देख सकते हैं हनुमान जी की जो छवि है वो भी आज जो है, और क्योंकि उनको जो वाकई विवेक पूरे देश भर में इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही है। विशेष श्रृंगार किया गया है, भक्त दूर दूर से पहुंच रहे हैं अपनी मनोकामना लेकर के। और दिन भर आज इसी तरह हनुमान जन्मोत्सव के अलग अलग रंग पूरे देश भर में नजर आएंगे। और लगातार आज सुबह से लेकर के शाम तक हनुमान जन्मोत्सव के हर रंग IBC 24 पर अपने दर्शकों तक हम पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आप दोनों का ही शुक्रिया। और साथ की बड़ी बात में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ में क्या है खास। छत्तीसगढ़ के नंबर 1 बुलेटिन हमर बानी हमर गोट में श्रवण तंबोली के साथ। नमस्कार।